Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shakti Vardhak Seed, Venue Partner Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner Aaj Samaj, डिजिटल पार्टनर इंडिया न्यूज हरियाणा.com। अगले सेशन में आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र की। राजनीति में नेताओं की ओर से किस तरह काम किया जा रहा है, पक्ष और विपक्ष के नेता कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आम जनता के लिए कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की और इस सत्र में हमारे साथ खास मेहमान होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र गंगवा। गंगवा साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मंच पर आमंत्रित करता हूं आपको भारतीय जनता पार्टी से नेता और पूर्व मंत्री प्रोफेसर छतरपाल सिंह हमारे साथ इस सत्र में होंगे। प्रोफेसर साहब आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत छतरपाल सिंह का करिए। और इस सत्र को मेरी सहयोगी ममता तिवारी आगे बढ़ाएंगी। ममता, आप मंच पर आए। इस सत्र में हम बात करेंगे कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों की ओर से अपनी जनता के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि नेताओं की जिम्मेदारी काफी ज्यादा अहम हो जाती है अपने इलाके के विकास के लिए। किस तरह से जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। ममता, ओवर टू यू। जैसे फराग ने बताया कि दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा में मनोहर सरकार की तरफ से कैसे काम किए गए और विपक्ष कितना मजबूत यहाँ पर है। दो खास मेहमान जिसमें भूपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता और साथ ही साथ प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सर, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करती हूँ इस सेशन की। हरियाणा में सरकार के कामकाज की अगर मैं बात करूं तो मनोहर सरकार के काम को आप कैसे देखते हैं? कितना विकास हुआ है, कहां कहां पर सरकार फेल रही है और कहां कहां पर सरकार पास रही है? मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम ममता तिवारी। ममता जी, क्योंकि नाम एड्रेस किए बगैर फिर बात करने का मजा नहीं रहता जी। बिल्कुल। अब ममता जी ने जब मेरा नाम बताया तो मैं भी ममता जी का नाम आपसे बताऊं तो मेरा आपको इंडिया न्यूज चैनल के सभी कर्णधारों को और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। बहुत अच्छा सवाल है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर वोट डालने वाले लोगों की हमेशा ये अपेक्षा बनी रहती है कि अमुक सरकार जो आपने चुन करके भेजी है वो किस किस्म से काम कर रही है, उसके सामने दिक्कतें क्या हैं, सक्सेस क्या हुआ, फेल्योर कहाँ रहा। तो इससे महत्वपूर्ण सवाल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हो नहीं सकता। और मैं आप लोगों की सेवा में ये बताना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री का जैसा नाम मनोहर है, उसने मनोहर ही काम किए हैं हरियाणा में। और मेरा तुलनात्मक अध्ययन है, मेरे जो नौजवान साथी बैठे हैं, मैं आपके 8 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया है और उसके बाद मंत्रालय में गया हूं मैं, और सभी राजनीतिक पार्टियों का तुलनात्मक अध्ययन मेरे पास है, सभी व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन मेरे पास है। आप धैर्य से सुनेंगे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा बेहतर बनने की गुंजाइश बनी रहती है। और हरियाणा में क्या देश में कई बार हालात ऐसे हुए हैं कि आने वाले ने जाने वाले को अच्छा कहला दिया, और कई इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जब एक योजना लेने के बाद दूसरी योजना को भी लोगों ने उसे ही दे दिया और वो मोहर लगती है कि आपने बेहतर काम किया है, आपने जाने वाले को बेहतर नहीं कहलाया, आप स्वयं बेहतर बन गए हैं। 2014 में जो बहुमत दिया उसके बाद आपको 5 साल काम करने के लिए मिले, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं 2019 में तो आपकी जो सीटें हैं वो 7 सीटें कम हो जाती है, फिर आपको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। इसका मतलब ये कि जो आपका काम आपने किया, सुरेंद्र सोलंकी भाई, जनता ने मोहर नहीं लगाई। 5-7 सीट का मसला है, कई बार कैंडिडेट्स के सिलेक्शन और जो वहां पे समीकरण बनता है लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर,
वो सरकार की मेरिट नहीं बल्कि लोकल समीकरणों के आधार पे प्लस माइनस हो जाता है। गुजरात में लेकिन नहीं देखा सरकार जी का आप। रिपीटिशन गुजरात में गुजरात के अंदर 27 साल बाद की स्थिति देखिए। गुजरात के अंदर तो हम बेटर मानते ही मानते हैं। हाँ, तो फिर ऐसी और उसके दो betterment कारण हैं। आपके हरियाणा और में उसके क्यों नहीं दिखाई और दी? उसके दो कारण हैं। वजह यही रही ना सुरेंद्र भाई, उसके दो कारण हैं। गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री आते हैं और जब किसी प्रांत के लोगों को यह लगता है कि हमारा प्रांत का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और देश में बेटर काम करने लग रहा है, तो इस प्रांत के अंदर तो बहुत बढ़ा करके हमें समर्थन देना प्रधानमंत्री चाहिए। जी उसका केवल एक गुजरात के एडिशन कहाँ है, रहे सर, अब तो सबके उसका एक हैं। एडिशन है सुरेंद्र भाई। और यहाँ पर बेटर काम हुए इसलिए सरकार दोबारा कौन से से सत्ता बेटर में काम आई। ही पूछ रहे हैं, हमारे सहयोगी ने यही पूछा है, वो बेटर काम गिना दीजिए एक बार, पूरा प्रदेश देखिए, देख रहा है, यहाँ के युवा तो हमारी देख ही रहे। सरकार ने व्यवस्था को सुधारने के लिए डेवलपमेंट के रास्ते को अख्तियार किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए काम किया है, अनेक चुनौतियां आने के बावजूद उनको ओवरकम किया है हमने। और चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे इरिगेशन के पानी की बात हो, मैं इस बात का, हमारा जो जिला हिसार है सुरेंद्र भाई, इस पे यमुना का और भाखड़ा के दोनों सिस्टम लगते हैं। और जो आदमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, नलवा कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उधर सरसा बेल्ट की तरफ आप चले जाओ जहां राजस्थान का इलाका टच करता है, वहां पे टेल के ऊपर पानी की हमेशा दिक्कतें रहा करती थी। और इस टेन्योर के अंदर हमने पानी टेल के ऊपर पहुंचाया है और पानी की व्यवस्था को यमुना के अंदर भी हमने बेटर बनाने का काम किया हुआ है जी। और चाहे बिजली की बात हो, बिजली चल। के अंदर हमने रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किए हैं लेकिन और बहुत बेटर लेकिन सर ये जो गंगवा जी हैं, सप्लाई भूपेंद्र है। गंगवा कांग्रेस के जो जी। नेता हैं, ये इत्तेफाक नहीं रखते आपकी बातों से। गंगवा साहब ये कह रहे हैं कि शिक्षा, बिजली, इरिगेशन सब में इतना बेहतरीन काम हुआ है, पहले हुआ ही नहीं। नमस्कार जी सभी युवा साथियों को। अभी बात पूर्व मंत्री जी कह रहे थे, पहले तो मैं बधाई देता हूं माननीय हमारे मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। जैसे ही सरकार 2014 के अंदर बनी तो पहले हिसार में आगमन हुआ था, इन्हीं से पूछ लेना, युवा साथी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी मैं दिल्ली से नवीन जिंदल जी का हेलीकॉप्टर लेकर आया हूँ, जहाज में भी आया हूँ, तो करीबन सिरसा उतरा था और यहाँ से आने में काफी टाइम लग गया। कल ही आदरणीय केंद्रीय मंत्री हमारे जनरल रहे हैं वीके जी, उन्होंने बयान दिया भी हमारे पास ऐसी कोई फाइल भी नहीं पहुंची है, इनसे पूछो। रही बात मुद्दे की, देखिए, रोजगार ये की, इस बात के ऊपर, इस 2 बात के करोड़ ऊपर मैं युवा रोजगार देने की बात थी प्राइम इस मिनिस्टर पे जी मैं की। क्लैरिफाई हरियाणा की बात कर लेगा 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देने की बात थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। हरियाणा की बात करें तो मैं बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र 2019 के अंदर इलेक्शन फाइट किया कांग्रेस पार्टी से। पिछले 8.5 वर्ष में इनकी सरकार है, सबसे भ्रष्ट और करप्ट नगर पालिका बरवाड़ा, उसके अंदर हमने धरने प्रदर्शन ये काम किए। अभी पिछले दिनों अभी माननीय मंत्री जी थे यहाँ, हमारे कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी, उन्होंने कहा भी मैं सड़क का काम देखता हूँ, नगर पालिका काम देखता हूँ, तो नगर पालिका हरियाणा नहीं हिंदुस्तान के अंदर सबसे करप्ट भ्रष्ट। हमने धरने प्रदर्शन दिए, उसमें अधिकारी गंगवा कर्मचारी जी जो उसके अंदर पकड़े गए हैं। छतरपाल जी ये बात चाहे उसके कह रहे अंदर हैं कि इरिगेशन में सीवरेज जो का काम काम हुआ हो, वो हुआ लाइटों कि का नहीं काम हो। हुआ? हाँ जी, जो पूर्व मंत्री जी बता रहे हैं इरिगेशन को लेकर ये काम हुआ कि नहीं इरिगेशन हुआ? में सबसे बड़े किसान है। 13 महीने चारों हिंदुस्तान, दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसके चारों तरफ बैठे थे किसान। नई कचहरी यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर है, वहां भी किसान बैठे हैं। बालसमंद के अंदर जो हमारे अध्यक्ष जी है मास जी, करीबन यहाँ 6 महीने लगातार बैठे हैं, पानी एक बूंद भी नहीं बढ़ोतरी हुई। सरसाना माइनर है, वहां टहल जाती है। हमारा भी 60 एकड़ जमीन है, मैं भी एक किसान हूँ छोटा सा। ये जो बांकड़ा का कैनाल नहर जाती है यहाँ से, उसका पानी जाता है 1 हफ्ता है। उन्होंने फाइल कहाँ फंस रही है ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन किसान यही है बालसमंद। आप मेरी गाड़ी में चलो, मैं गाड़ी ले चलता हूँ, और संघर्ष समिति के वहीं साथी बैठे, 1 बूंद 1 इंच पानी नहीं बढ़िया।
उन्होंने कहा भी छत्रपाल हम जी टेल तक जवाब पानी लेना। बढ़ाएंगे, जवाब ले लेते हैं। अभी वो वहीं बैठे हैं। छत्रपाल सिंह जी से पिछले दिन जवाब ले मुआवजा लेते नहीं हैं। मिला, जवाब दे देते हैं। बेरोजगार युवा साथी ये बैठे हैं, जवाब ये देंगे। मैं जवाब दे देता हूँ। जी जहां तक आप इरिगेशन के धरनों की बात कर रहे हैं, इसी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के धरने की बात कर रहे हैं, उसी सरसाना माइनर की बात कर रहे हैं। थम्बिंग मेजोरिटी से बाई इलेक्शन लोगों ने जिता करके इसलिए भेजा है कि लोग सुखद हैं वहां पे। और जो हमारे साथी वहां पे धरने पे बैठने वाला चुनाव लड़ रहा था इंडियन नेशनल लोकदल से, कितने वोट आए हैं अश्विनी को याद होगा, 1000-1500 पता नहीं 3-4 हजार वोट। इलेक्शन तो जिला परिषद के, अरे सुनो- पंचायत के रोए हैं, सुनो अभी मेरी पूछ बात, लो सुनो जी। मेरी बात। लेटेस्ट है अभी। अब भूपेंद्र मैं आपसे प्यार से सुन रहा था राजा, सुनो तो जरा, धैर्य तो रखो। अब लोग यदि संतोष ना होता तो इतनी भारी मतों से चुनाव नहीं जिताते। और जो इरिगेशन के मुद्दे को लेकर के तो वो धरने पे बैठे थे, बीजेपी सुरेंद्र को बाबू, थोड़ी जिताया, वो तो सुनो। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को ना जिताया है। नो नो नो, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी को तो था ही नहीं वहाँ, कुछ भारतीय ना आप भी- जनता पार्टी का नुमाइंदा था, इसलिए जीता है। छत्रपाल जी पहली बात आपके सुनो। बीजेपी के सुरेंद्र पहले भाई, भी मेरी लड़ते बात तो रहे, सुनो। कौन जीता? अब इनकी बातों का जवाब तो मैं दे दूं। नहीं आप ये जो कह रहे हो कि संघर्ष थम्बिंग समिति, मेजॉरिटी। जो वो तो संघर्ष भजनलाल जी जो की- संघर्ष समिति का नुमाइंदा था, कुरडा राम जी मेरा अजीज है, उसने चुनाव लड़ा इनोलो पार्टी से, उसके वोट जितने आए हैं आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों ने उस पानी के मुद्दे पे मोहर कितनी लगाई है। अब अगली बात मैं बता देता हूं, इन्होंने कल ही, आज एक अखबार का बयान पढ़ रहे हैं जिसपे माननीय एविएशन मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि यहां से इंटरनेशनल जहाज उड़ने का प्रावधान अभी नहीं है। उनका जवाब सही है। इस बात का मतलब अपोजिशन ये कहने लगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 7000 फीट जो है ना वो रनवे कंप्लीशन के कगार के ऊपर है। यहाँ पर जितने भी नॉर्म्स पूरे करने हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो के, वो नॉर्म्स पूरे किए जा रहे हैं। और जब तक वायबल डोमेस्टिक एयरपोर्ट की उड़ानें नहीं होंगी तब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका एक फॉलोइंग स्टेप है। ठीक वो है, प्रक्रिया सर, पूरी होने के अंदर एक समय सवाल, लगता है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपसे ये पूछा था कि मनोहर सरकार ने कितना विकास किया है और कितना नहीं किया है, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया था कि मैं दोनों पहलुओं पर बात करता हूं। मैं हर एक मंत्री को भी जानता हूं, उनके द्वारा किए गए काम को भी जानता हूं। अब हाल ही के चुनाव की बात सभी कर रही हैं, वहां पर आपको क्या लगता है सरकार ने किस तरीके से काम किया है? उसी का मैंडेट मिला है और आप देखते हैं नतीजा आपके सामने है। उस पर क्या 105 कहेंगे? आपके टिकट पे लड़ते हैं और कुल 22 जीतते हैं, मतलब पास मार्क्स भी आपकी सरकार को 8.5 साल में नहीं मिलते हैं। कौन से चुनाव की बात कर रहे हो आप? जिला परिषद के चुनाव की बात कर रहा हूं। नहीं, जिला परिषद तो सिंबल पे नहीं लड़े गए हैं। 105 सीटों पे 7 जो जिले हरियाणा हैं, में जिला पंचकूला, परिषद सिंबल पे नहीं पंचकूला, लड़े गए हैं। अंबाला, यमुनानगर, मेवात, जिला परिषद की बात कर रहे हाँ हो? जिला परिषद की बात कर रहा हूं, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, ये जो 7 जिले हैं इसमें आपके 105 उम्मीदवार सिंबल पर लड़े थे, 22 जीते आप उनमें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं? मैं जिला परिषद की बात कर रहा ओके। हूं, जिला परिषद की बात। तो जिला परिषद का समीकरण और असेंबली का समीकरण एंटायरली डिफरेंट रहता है। नहीं वो लोग तो हरियाणा के ही होते हैं, वो वोट वो भी नहीं, वहीं हरियाणा के डालते होते हैं, हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक है। हाँ लेकिन आपको जब आदमपुर की बताया तो आपने क्या कि इंडिविजुअल जीता है, और जब जिला परिषद की बात आप कह रहे हो कि पार्टी हारी है, तो सुरेंद्र भाई आप बायस्ड हो क्या? नहीं आप दोहरे मापदंड की बात गंगवा जी कुछ कह रहे, दोहरे मापदंड की बात। हाँ उसके अंदर है, जब से चौधरी भजनलाल जी ने चुनाव फाइट किया है तब से उसका परिवार नहीं आ रहा है। वो चाहे तो आप रखते ना उनको, नहीं मना किसने किया था? आप कह रहे हो भाई आप हमारी बहका पार्टी लेते का हो, डरा सिंबल पे, लेते हो। तो ये पॉइंट बैगा भी लेते हो, डरा भी देते हो। इस पॉइंट ईडी को आप आपके पास, बताओ। सीबीआई आपके भाई पास, उसका सब कुछ परिवार है। ये कह रहे सुरेंद्र हैं। भाई सच्ची बात ये है, हाँ। कांग्रेस पार्टी जब पिटती है ना मुझे दर्द होता है, क्योंकि मेरा बहुत लंबा समय कांग्रेस पार्टी में रहा है। और आज दुर्भाग्य की बात ये है, ये भाई भूपेंद्र बैठा है यहाँ पे और जितने भी नेता लोग बैठे हैं कांग्रेस के, दिक्कत ये है कि वो सारे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पार्टी नहीं बन के रहना चाहते और ना पार्टी को जिताना चाहते हैं। तो कंपैरेटिव प्रतिस्पर्धा, बेटर प्रतिस्पर्धा तो तब आएगी तब ये ग्रुप्स खत्म हो और तब ये अच्छे कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम करें,
तो मेरी सरकार के बारे में कोई सवाल उठा सकते हैं। अब तो ये खुद ही डिवाइडेड हाउस है, आपस के अंदर रोज इनके झगड़े रहते हैं, आपस के अंदर रोज ये अपने आप को मार जवाब के दीजिए सोते गंगवा हैं। साहब, और आप तो आपस में opposition लड़ते रहते हो, क्या मुकाबला करोगे विपक्ष की बीजेपी का? भूमिका ही नहीं निभा पा रहे हैं। तो मुझे तो इतनी पीड़ा होती है कि पार्लियामेंट्री तो ये- डेमोक्रेसी में देश के अंदर और प्रांत देखिए, में जब बीजेपी को तक कितनी- पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितनी के अंदर सहानुभूति है opposition आपसे। मजबूत ना हो तो सरकार तो ये बलमानसों ही सरकार है जो अपने आप अच्छा चला रही है। अपोजिशन का डर तो है ही नहीं यहाँ पे। अभी- मैं तो इनसे चाहता हूँ कि नहीं, नहीं, अपोजिशन का अभी डर पे मनमानी कर रहे हैं आप, लेकिन ताकि अपोजिशन प्रोफेसर कह रहा है मनमानी और कर रहे हैं ज्यादा आप, अच्छा काम ये किया। अपोजिशन कमजोर है, इसके चलते मनमानी कर रहे हैं आप, अच्छे से मनमानी नहीं, सुरेंद्र सुरते भाई नहीं कहीं चला रहे। बात रखी मनमानी तो हिमाचल के संस्कारों में अंदर, नहीं है। हिमाचल के अंदर ये कह रहे थे भाई हमारी सरकार बनेगी, ये झगड़ाबाजी चल रहा है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबका अधिकार है, परिवार बड़ा होता है, उसके अंदर हर बात रखते हैं, ये कोई डंडे से नहीं चलती। अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं, सभी वहां होंगे। नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सभी एक यूनिटी में काम करते हैं। अपने अपने विचार होते हैं, विचार हर आदमी रखता है। अभी ये सारे युवा साथी है, इनके ध्यान एक ही बात पर है, रोजगार कैसे मिले। युवा साथी से पूछो, अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग उसमें जाएंगे। कोई इंजीनियर है, कोई एमबीबीएस है, कोई राहुल कहीं गांधी जाएगा। को 2 जगह काम करना चाहिए। किसको? राहुल गांधी को। आप भी 2 जगह कर दो, एक तो महंगाई पे, एक बेरोजगारी पे। मेरी संवेदना आप भी- राहुल गांधी जी को दो एक जगह ये आप भी काम कर एक तो लीजिए। कांग्रेस जोड़ो यात्रा पहले करनी चाहिए। कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा उनकी कामयाब हो जाएगी तो फिर भारत जोड़ो कामयाब यात्रा के सपने लिए जा सकते हैं। और दूसरा, इन नौजवानों के रोजगार की बात को उनको लेकर के यात्रा करनी चाहिए ताकि आपको सत्ता दे रखी है, आप काम ही कर दीजिए ना, मैं वो इनको बात सलाह करते देने लग रहेंगे। रहा हूं। आदरणीय मोदी साहब ने कहा था भी हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देंगे। आज कहाँ है मोदी जी? गैस के सिलेंडर कहाँ है जी? कितनी कीमत हो चुकी है। ये बच्चे बैठे हैं, ये क्या कहते हैं आजकल कौशल रोजगार के नाम से एक वो दिया इन्होंने, वो पोर्टल भी बंद रहता है। इनकी पॉलिसी ये है भाई जितनी अगर सुबह रोटी 2 खाते हैं तो शाम को 1 रोटी खाओ, और इनको आने वाले भविष्य के अंदर बर्बाद कर दो बच्चों का। ये है लोगों को आम जन में। और अभी टाइम 1 साल का है प्रोफेसर साहब, आप भी देख लेना ये बच्चे क्या कहते हैं। बच्चों को तो रोजगार चाहिए ना जी। पोर्टल खोलते हैं, 7,000 रुपए देने की बात करते हैं। टीचर कहाँ बैठे हैं? कोर्ट के सामने बैठे हैं। अभी 1987 हटाए थे, जब इलेक्शन आते हैं उनकी बात सुनते हैं, किसानों की बात नहीं सुनते। आपकी सरकार में तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी। नहीं, बात तो मिल बैठ के हो जाती है, रोड कंप्रोमाइज से भी होता लेके है। सब कोई मैं ये नहीं कहता, कंप्रोमाइज तो होता है। जब बच्चों को रोजगार की बात है, रोजगार की बात का कोई मुद्दा नहीं है। ये प्रोफेसर सड़कों साहब, का आपके कोई मुस्कुराहट, मुद्दा आप नहीं है। ये बचना चाहते हैं ये रोजगार के मुद्दे से। मोदी जी से लेके मनोहर जी से लेके आपके मंत्री, आप लोग बीजेपी के सब लोग ये रोजगार की बात से बचते रहते हो। देखिए- मंदिर की बात कर लोगे और पता नहीं कहां से तो मुद्दे ले आते हैं आप लोग भटकाने के लिए लोगों को। देखिए, भटकाने के लिए तो अपोजिशन बात करने लग रही है। अपोजिशन जब सत्ता में रही तो मैं उसका हिस्सेदार रहा हूं, तो तब रोजगार की बात कहां थी? रोजगार हमेशा एक मुद्दा है। आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य चाहिए, और आने वाली पीढ़ियां मजबूत रहेंगी तो देश मजबूत रहेगा। तो मुद्दा आप बहुत लोग समझ कहाँ रहे हैं इस बात को? मुद्दा बहुत मजबूत मोदी है। जी ने वोट ले बहुत- लिया तो 2 मैंने करोड़ तो- सालाना मैंने तो रोजगार सुरेंद्र देने भाई, के नाम पे। आपको याद होगा जी, मैंने तो इस मुद्दे को इतना समझा है बारीकी से। तब मैं मिनिस्टर था 1991 में, टेक्निकल एजुकेशन मेरे पास था। मात्र 3380 दाखले मेरे से पहले होते थे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। मैंने अपने टेन्योर के अंदर 1.5 लाख एडमिशन्स करके दिया, और 1.5 लाख एडमिशन से पहले साउथ में मेरे बच्चे जाते थे, 20-25 लाख रुपया डोनेशन दे करके डिग्री डिप्लोमा लेके आते थे। पेरेंट्स को भय रहता था बच्चा बिगड़ेगा या बनेगा। ठीक है सर, और अगर मेरे सरकार दिल्ली काम कर रही दिल्ली है, के सराउंडिंग ये वही नौजवान है दूसरे प्रांतों जो से आपकी सर्विसेज स्कीम्स का करते विरोध थे। कर रही हैं। मैंने टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी को दिया, मैंने साइंस एंड सर- टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को दिया। हाँ। आज दो टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटियां हरियाणा के अंदर है। हाँ। वो प्रोफेसर छत्रपाल सिंह की देन है। हाँ। 2 टेक्निक हिंदुस्तान के अंदर, आई वॉज द सेकेंड स्टेट इन इंडिया जिसने टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिश की थी।
हाँ। और वो टेक्निकल एजुकेशन की वजह से आज बच्चा 1991 के बाद 50,000 से 5-5 लाख तक की सैलरी लेने लग रहा है। ये विजन था प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी ठीक का, है सर। तब इसके पास ये अथॉरिटी थी और आगे भी अथॉरिटीज अब हमारे हाथ में रहे। सवाल ले लेते हैं। नौजवान ICS बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। परिमल जी दो सवाल सर मैं कहना चाहता हूं। जैसे रोजगार की बात हो रही तो रोजगार के इश्यू के ऊपर सर, क्या आपको पता है कि पंचकुला में हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग के लिए बच्चे 16 दिन से धरना दे रहे हैं और 6 दिन से भूख हड़ताल पर है और किसी सरकारी प्रतिनिधि ने उनसे बात भी नहीं की है अब तक। तो क्या जैसे इस लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री जो है डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर उन युवाओं का जो कि वोट भी डालेंगे आगे, और बहुत बार जो है मैंने सीएम साहब से भी सोनीपत में आए थे, वहां पर भी उनकी ज्वाइनिंग का मुद्दा जो है मैंने उठाया था। तो क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि उनकी बात सुनेगा, हमारी बात सुनेगा? कुछ लोग यहाँ पर भी हैं हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो उनकी ज्वाइनिंग का क्या रहेगा? 6 दिन भूख हड़ताल पर भूखे मर रहे हैं सर, और बहुत ज्यादा ठंड भी है इस टाइम पर जो है वहां पर ऐसे रहना। तो ये सब बातें। दूसरी बात मैं और करना चाह रहा हूं सर, आपने टेक्निकल एजुकेशन के अंदर कहा कि मात्र 3300 सीट होती थी, 1.5 लाख से ज्यादा आपने सीट की, बहुत अप्रिशिएबल काम किया था सर आपने। लेकिन आज के टाइम पर बहुत ज्यादा भारतीय युवा एजुकेशन के लिए विदेशों में जा रहे हैं। भारतीय एजुकेशन को पूरी दुनिया के स्तर पर उस लेवल पर नहीं समझा जा रहा, और अच्छी एजुकेशन के लिए जितने पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वे, या कुछ लोग जमीन बेच करके भी विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो भारतीय एजुकेशन में क्या कमी है और क्या विश्व स्तर पर भारतीय एजुकेशन आ पाएगी? अभी केंद्र में भी जो है मोदी जी हैं और यहाँ पर भी राज्य सरकार में भी जवाब सरकार ले है। लेते हैं जी, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ बहुत नेता हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। एक तो जिन बच्चों के यदि यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए हों तो इस कन्क्लेव के बाद में मेरे को वो अपना इशू दे दें, उसको रिजॉल्व करवा के देना मेरी जिम्मेवारी का हिस्सा है। तालियां हो जाएं। दूसरा, बड़ा भरोसा दिया है छत्रपाल सिंह जी ने। क्योंकि धरने पे बैठ जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं दिया जाता है, तो लेकिन हमारे सामने तो जो भी विषय आता है हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको रिजॉल्व करवा के दें। जिस दिन धरना चालू हुआ था उस दिन HSSC चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खदरी जी वहां पर गए थे। उन्होंने कहा था भाई तुम धरना मत करो, और ये सब बातें थी, हम आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन सर ये घटना है 2018 की। 2018 में फॉर्म निकले थे हरियाणा पुलिस के। 2018 के फॉर्म निकलने के बाद फिर जो है 19 में इलेक्शन हुआ था, क्लर्क के एग्जाम तो हो गए थे, हरियाणा पुलिस के एग्जाम नहीं हुए। उसके बाद सर फिर कोविड आ गया। कोविड आने के बाद 2 साल तक फिर भर्तियां जो है बाधित रही। 18 में भर्ती निकली थी दिसंबर में, और आज 22 में ज्वाइनिंग के लिए वे बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं सर। 4 साल हो गए सर। कम से कम 50 बार तो मैं उठा चुका हूं इस आवाज को, और सीएम साहब तक भी और मंत्रियों तक भी मैंने इस बात को उठाया सर, कि जैसे और इस प्रकार से जो है धरने पर बैठे तो जो CID भी है, पुलिस भी है, सब कुछ चीजें हैं सर। ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। मैं सरकार का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं सर। मुझे जो है बीजेपी सरकार का वो बोलते हैं वो बड़ा चमचा है और पैसे लेकर के बीजेपी की बातें करता है सर। फेयर सिलेक्शन होते हैं, मैं इस बात को बहुत अच्छे से कहता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। अभी CET का एग्जाम हुआ था, वो भी बहुत बढ़िया हुआ था सर। लेकिन इन सारी चीजों में अच्छी चीजें होने पर जब ये गड़बड़ होती है सर, उसको कहने कहां जाएं? इसके अंदर जो आपका विषय है ज्वाइनिंग डिले का, उसमें लोचा क्या है उसको समझ करके उसको रिजॉल्व करना है सर। वो किसी का पर्सनल इशू नहीं है, वो इशू रिजॉल्व करके ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई सर वो हो नहीं पा रही ना, 4 साल कम नहीं होते सर। लोगों के रिश्ते टूट गए सर। YouTube पर वीडियो उनकी बात करके देखो सर। रुको यार, रुको ऐसे नहीं करो। उसका रीजन आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करना पड़ेगा सर। रीजन में बताता हूं। यदि कोई रिजॉल्व नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा। इन शॉर्ट हम कह बताने लग सकते रहा हूं हैं कि सरकार स्कीम्स ला रही है, लेकिन वो जनता को समझ क्यों नहीं आ रही है? अग्निपथ स्कीम आप लेकर आए, उसका विरोध हुआ। किसानों के लिए किसान कानून लेकर आए, उसका विरोध हुआ। अभी मैं हरियाणा की बात करूं तो जो मेडिकल के छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। जो बॉन्ड पॉलिसी आप लोग लेकर आए उसका विरोध वो कर रही हैं। इन शॉर्ट ये या तो सरकार नहीं समझा पा रही है, या फिर जो सरकार स्कीम ला रही है वो जनता को नहीं समझ आ पा रही है। कुछ तो मिसकम्युनिकेशन है। बहुत ठीक आप कह रहे हैं। आप वो बीच में खड़े होकर के वो बात कर रहे हैं कि एक तरफ आवाज है, एक तरफ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, वो सवाल है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का काम है कि आवाज को उठाए। आवाज सही है या गलत ये सरकार उसका आंकलन करती है और उसके मुताबिक सरकार फैसला लेती है।
अब धरना देना तो अपोजिशन की आदत का हिस्सा भी है, फिर हम धरने नहीं देंगे तो फिर विपक्ष किस बात का है। मैं तो कह रहा हूं दुर्भाग्यपूर्ण है कि धरने दिए नहीं जा रहे हैं, यूनाइटेड बात कर धरने रहे ही हैं। नहीं है, वो जनरल बात। मुद्दों को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, मुद्दों को समझाया नहीं जा रहा है। अब ये कितना बड़ा कंफ्यूजन था, चाहे वो फार्मिंग का इशू था, अल्टीमेटली सरकार ने पूरे धैर्य के साथ कानून को वापस ले लिया, काबिले तारीफ है। और आने वाले समय में उसका क्या फेट होगा ये भविष्य के गर्भ में है। पंजाब की सरकार ने रेजोल्यूशन करके दे दिया प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ये फील कर रहे थे कि यदि वो असेंट आ जाती है तो हाउ आई विल डील विद द फार्मर्स कम्युनिटी, हाउ आई विल रीपे देम द कंपनसेशंस एंड ऑल। सो इशू तो ये है कि सरकार की जो सामर्थ्य है वो पब्लिक के और अपनी अवेलेबिलिटी के बीच ठीक में है सर, मैनेजर का लेकिन काम करती कहीं ना है। कहीं मिसकम्युनिकेशन है, ये आप भी जानते हैं, और yes, मिसकम्युनिकेशन मिसकम्युनि- को ही क्लियर करना मैं- सरकार का काम मैं है, आपको जो बता रहा नहीं हूं, हो पा रहा। अच्छा, मैं एक- अच्छा वकील सर, ममता समय- वो है हाँ। जो जिससे काम लेना है उसकी बात को समझा पाए उसको, चलिए। और वो समझ करके उसको उसके फेवर में डिसीजन कर दे। चलिए, अच्छे गंगवा जी। वकील वही कामयाब होते हैं जो गंगवा जी से अपना एक आखिरी- आर्ग्यूमेंट सही आखिरी करते रिएक्शन हैं। ले लेते हैं। जी, सुरेंद्र। ये जो प्रोफेसर साहब लोगों से सहानुभूति दिखा रहे हैं, आप लोग आत्मविश्लेषण करते क्यों नहीं है? आप लोग ये आपस में लड़ते रहते हो, कहाँ वोट देंगे, कौन क्यों वोट देंगे आप लोग? लड़ाई नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी 2024 के अंदर होगा। आज नोट कर लो, आपके माध्यम से कह रहा हूं। रही बात जो ये गुमराह करने की बात है, ये बच्चे बैठे हैं, जो बात कही है उन्होंने बहुत बढ़िया बात तो आप रखी है। आप लोग ही तो नहीं उठा रहे हैं उनकी बात। 4 वर्ष हो नहीं, चुके हैं। आपको पता है तो आप अभी लोग तक क्यों नहीं ये- जाते? आप धरना अभी- प्रदर्शन क्यों नहीं अभी करते? धरना प्रदर्शन किए हैं। अभी किसानों की बात कह रहे थे नहीं, अब प्रोफेसर इन साहब। बच्चों की भी आवाज उठा लो अभी इनकी। बच्चे युवा साथी हैं, इनसे पूछ लो भाई 4 वर्ष के अंदर सिलेक्शन नहीं होगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी, बच्चे कहाँ जाएंगे? चलिए ये कारण बताएंगे। आप उसका और कारण प्रोफेसर बताओ। साहब ने बड़ा नहीं, भरोसा दिया है, कारण तो इसको आप ही लेके बताओ। जाएंगे। नहीं, आप चीटिंग बताओ, हो रही है, प्लीज, पेपर उसका लीक हो कारण रही क्या है, है? पेपर आप लीक सरकार हो को रही है, क्या चीटिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया आप लोग मेहमानों पेपर का। ले जा रहे हैं, पेपर गंगवा लीक जी हो रही है, आपका भी सरकार बहुत की नहीं शुक्रिया, बदलती। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हिसार कॉन्क्लेव लगातार जारी है। हिसार की समस्याएं इस मंच पर उठेंगी और उन लोगों तक पहुंचेंगी जो इसको हल करने की जिम्मेवारी यहाँ की जनता ने दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shakti Vardhak Seed, Venue Partner Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner Aaj Samaj, Digital Partner IndiaNewsHaryana.com,